यस सर, एज अ यूथ एज अ स्टूडेंट मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गारी है सर, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसके लिए सर स्पेशल प्रोविजंस किए जाने चाहिए। क्योंकि सर जो यूथ है हमारे देश का, वो हमारे देश का एक ग्रोथ पिलर है। उसकी तरक्की के बिना देश तरक्की बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और जैसे कि जो आंकड़े बताते हैं एनएसओ के, कि जो 50% हमारे देश की जो आबादी है वो 25 साल के लोगों से नीचे है, और अगर 35 साल से जो नीचे है वो 65% है। तो डेफिनेटली सर जो इतना बड़ा सेक्शन है उसको कैटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और अभी कोविड की वजह से हमने रिसेंटली देखा कि बेरोज़गारी बढ़ी है। तो इस वजह से गवर्नमेंट को इस सेक्टर में सर स्पेशल प्रोविज़न करना चाहिए थ्रू स्किल डेवलपमेंट, या इवन जो सरकारी रोज़गार है वो भी बढ़ने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और हमारा देश जो है तरक्की की राह पर अग्रसर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीछे अभी 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च किया है। मेरी राय में अगर हम प्रॉपर गाइडेंस और एक पूरा प्लेटफॉर्म अगर एंटरप्रेन्योर्स को देंगे तो उससे उनको एक पाथवे दिखेगा। दिस विल हेल्प इन रेवेन्यू जनरेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। थैंक यू। तो क्या कुछ होना चाहिए युवाओं के लिए, जिस तरह एजुकेशन वगैरह में यूज करें? सेंटर्स बनने चाहिए और सो दैट मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स विल टेक पार्ट इन दैट, एंड जिसकी सहायता से वो अपने स्किल शो कर पाएंगे और एक तरक्की कर पाएंगे ज़िंदगी में। यस सर, एज अ यूथ एज अ स्टूडेंट मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गारी है सर, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसके लिए सर स्पेशल प्रोविजंस किए जाने चाहिए। क्योंकि सर जो यूथ है हमारे देश का, वो हमारे देश का एक ग्रोथ पिलर है। उसकी तरक्की के बिना देश तरक्की बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और जैसे कि जो आंकड़े बताते हैं एनएसओ के, कि जो 50% हमारे देश की जो आबादी है वो 25 साल के लोगों से नीचे है, और अगर 35 साल से जो नीचे है वो 65% है। तो डेफिनेटली सर जो इतना बड़ा सेक्शन है उसको कैटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और अभी कोविड की वजह से हमने रिसेंटली देखा कि बेरोज़गारी बढ़ी है। तो इस वजह से गवर्नमेंट को इस सेक्टर में सर स्पेशल प्रोविज़न करना चाहिए थ्रू स्किल डेवलपमेंट, या इवन जो सरकारी रोज़गार है वो भी बढ़ने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और हमारा देश जो है तरक्की की राह पर अग्रसर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीछे अभी 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च किया है। मेरी राय में अगर हम प्रॉपर गाइडेंस और एक पूरा प्लेटफॉर्म अगर एंटरप्रेन्योर्स को देंगे तो उससे उनको एक पाथवे दिखेगा। दिस विल हेल्प इन रेवेन्यू जनरेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। थैंक यू। तो क्या कुछ होना चाहिए युवाओं के लिए, जिस तरह एजुकेशन वगैरह में यूज करें? सेंटर्स बनने चाहिए और सो दैट मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स विल टेक पार्ट इन दैट, एंड जिसकी सहायता से वो अपने स्किल शो कर पाएंगे और एक तरक्की कर पाएंगे ज़िंदगी में। यस सर, एज अ यूथ एज अ स्टूडेंट मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गारी है सर, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसके लिए सर स्पेशल प्रोविजंस किए जाने चाहिए। क्योंकि सर जो यूथ है हमारे देश का, वो हमारे देश का एक ग्रोथ पिलर है। उसकी तरक्की के बिना देश तरक्की बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और जैसे कि जो आंकड़े बताते हैं एनएसओ के, कि जो 50% हमारे देश की जो आबादी है वो 25 साल के लोगों से नीचे है, और अगर 35 साल से जो नीचे है वो 65% है। तो डेफिनेटली सर जो इतना बड़ा सेक्शन है उसको कैटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और अभी कोविड की वजह से हमने रिसेंटली देखा कि बेरोज़गारी बढ़ी है। तो इस वजह से गवर्नमेंट को इस सेक्टर में सर स्पेशल प्रोविज़न करना चाहिए थ्रू स्किल डेवलपमेंट, या इवन जो सरकारी रोज़गार है वो भी बढ़ने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और हमारा देश जो है तरक्की की राह पर अग्रसर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीछे अभी 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च किया है। मेरी राय में अगर हम प्रॉपर गाइडेंस और एक पूरा प्लेटफॉर्म अगर एंटरप्रेन्योर्स को देंगे तो उससे उनको एक पाथवे दिखेगा। दिस विल हेल्प इन रेवेन्यू जनरेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। थैंक यू। तो क्या कुछ होना चाहिए युवाओं के लिए, जिस तरह एजुकेशन वगैरह में यूज करें? सेंटर्स बनने चाहिए और सो दैट मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स विल टेक पार्ट इन दैट, एंड
जिसकी सहायता से वो अपने स्किल शो कर पाएंगे और एक तरक्की कर पाएंगे ज़िंदगी में।